नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का ये आखिरी लेक्चर, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर में हमने जितने भी सब कुछ लेक्चर में सीखा है उन सब का यहाँ पे निचोड़ होगा। ठीक है ना, आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझा है, उन सबको आज अपन यहाँ पे इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 8.1 से। 8.1 में हमने स्टार्टिंग किससे करी थी? लाल बट्टे का। सबसे इजी ट्रिक आपको यही सिखाई थी स्टार्टिंग में, और इसका एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है ना, इसको आप गलत मत कीजिएगा। लाल बट्टे का क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है ना, ये याद रखने की ट्रिक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कि आपको कुल मिला के सीरीज बाय सीरीज याद रखना है। ठीक है ना, सबसे पहले होगा साइन, फिर कॉस, टेन। अब यहां से इनवर्स चलेगा, कोट, सेक और कोसेक। यानी कि अब सबसे पहले देखते हैं अगर साइन थीटा को कैसे लिखा जा सकता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। फर्स्ट वाला क्या हो रहा है? एल बट्टे के, तो लंब बट्टे कर्ण। फिर इसके बाद में अगर कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। अगर बात की जाए सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है? फर्स्ट से अगर सेकंड आ रहा है तो लास्ट से सेकंड आ रहा है, सेकंड लास्ट का उल्टा करेंगे तो देखना कोस का उल्टा किया तो सेक बनता है। ये तो आपको पता ही रखा है मैंने, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सीरीज याद रखना, एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट का उल्टा लास्ट वाला होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कोसेक का मान, ठीक है, कोसेक का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद में अब याद रखना, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। इसी के बेस पे अपन क्या चलेंगे? लंब बट्टे कर्ण वाली ये पूरी लाल बट्टे कक्का की सीरीज चलेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसके 3 बिंदु होते हैं ए बी सी। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, पी क्यू आर ई डी एफ, कुछ भी जो अपनी इच्छा हो वो। ठीक है ना, अब इसके बाद में देखिएगा आप कि अगर यहाँ पे समकोण में क्या होता है? 90 डिग्री का सामने वाला ही कौन होता है? यहाँ पे थीटा होता है। अब यहाँ पे जब 90 डिग्री का सामने वाला थीटा है तो यहाँ पे जितने भी मान निकल रहे हैं कितने किसके बेस पे निकल रहे हैं? सी के बेस पे निकल रहे हैं। यानी कि अपन साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की जगह हम साइन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी भी लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार होगा कि प्रश्न ने हमको थीटा दे रखा है तो हम थीटा लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार अगर यहाँ पे सी है तो सी लिखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न के अनुसार ए है तो हमें ए भी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक का क्या हो जाएगा देखना, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन। एग्जाम्पल से यहाँ पे फिर सी लिखना पड़ेगा, बी और ए यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री और हमको थीटा की जगह पर क्या मिल गया? थीटा की जगह ए मिल गया। तो यहाँ पे अब जो थीटा के साथ में निकल रहे हैं, यहाँ पे हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं और साइन ए भी बोल सकते हैं। फर्क क्या आएगा इसमें? अब आप समझना है एक प्रश्न के साथ में कि आपको अगर मान लीजिए कोई प्रश्न दिया जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि साइन ए साइन सी ज्ञात कीजिए, साइन ए और साइन सी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब साइन ए साइन सी, साइन थीटा का आपको मेन याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन थीटा हो गया लंब बट्टे कर्ण, और ये भी क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। अब आप कहेंगे कि फर्क तो कुछ आ ही नहीं रहा है, वो भी लंब बट्टे कर्ण है, ये भी लंब बट्टे कर्ण है, तो फर्क का है? तो फर्क है यहाँ पे मान में। ठीक है ना, मान कैसे? जैसे कि ये देखना, ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री है, और कर्ण मैंने मान लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, लंब यहाँ पे मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, और आधार मैंने मान लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, आधार मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी के साथ में एक डायग्राम और इधर बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे अपन? इसको सी को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, सी को जाएंगे ए की जगह पर और ए को भेज देंगे सी की जगह पर। 90 डिग्री वहीं का वही है, और थीटा की जगह हमने क्या दे दिया इस बार? ए दे दिया। अब देखना कि यहाँ पे कर्ण तो वहीं का वहीं रहेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। बदलेगा क्या? ए से बी का मान क्या है? ए से बी का मान 3 है तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और बी से सी का मान 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे बी से सी का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान आने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे ये मान भी बढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको पता ही है साइन ए, साइन ए की बात होगी तो हम उसकी तरफ देखेंगे या इसकी तरफ? इसकी तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा के पास में कौन है? थीटा के पास में यहाँ पे ए है। अगर साइन सी की बात करें तो हम इधर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा के पास में हमारे पास सी है। यहाँ पे अब साइन ए की बात हो रही है, यानी कि थीटा की जगह ए होना चाहिए। थीटा की जगह ए ये रहा, यानी कि हमारा यहाँ पे अभी इस समकोण की बात हो रही है। अब लंब क्या है यहाँ पे? लंब है 4, और कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे? 5। ठीक है, उसके हिसाब से अब साइन सी की भी बात करेंगे। साइन सी में क्या होगा देखना, अब यहाँ पे भी वही लंब और कर्ण चाहिए। लंब है यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है यहाँ पे
5, ठीक है ना। कर्ण दोनों में समान होगा। बस ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, लंब और आधार एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे और इन प्रश्नों को भी आप आसानी से एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके और क्या प्रश्न आएगा, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न आ सकता है sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अगर इन प्रश्नों की बात करें तो इन प्रश्नों में क्या होगा, आपको साइन और टेन की यहां से मान निकालना है। जो भी दे रखा होगा, यहाँ पे थीटा दे रखा हो तो आपका जो पहला ही त्रिभुज बन रहा होगा, ठीक है ना, वही सही होगा। जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, प्रश्न में दे रखा होगा, वही समकोण त्रिभुज सही होगा। उसी के बेस पे आप साइन थीटा और टेन थीटा इन दोनों की क्या करेंगे, पहले मान ज्ञात करेंगे कि साइन थीटा क्या आया और टेन थीटा क्या आया, ठीक है। निकालेंगे कैसे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, बिल्कुल ईजी है। और टेन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का, लास्ट वाली चीज लंब बटे आधार। इन दोनों चीजों को आप जैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको ये दोनों मान इसमें रखने हैं और इसको सोल्व कर देना है, ठीक है ना। अपन लेक्चर 1 में एकदम आराम से समझ चुके हैं। अब इसको जैसे ही आप क्लियर कर देंगे और आपके ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इस एक्सरसाइज में आपके इतना ही आएगा, इसके अलावा अपन और महामैराथन वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में आपको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लेक्चर 1 भी आराम से देख सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 8.2, जिसके अंदर हम देखेंगे डिग्री सारणी। 8.2 हमारी क्या है, डिग्री सारणी है। डिग्री सारणी के अंदर हमने क्या देखा है, डिग्री सारणी तो अब सबको याद हो ही गई होगी, एकदम ट्रिक के साथ में बहुत इजी तरीके से याद करवा रखी है आपको, जिसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखी है और एक पूरी लॉन्ग वीडियो भी बना रखी है, जिसके अंदर आप आराम से देख सकते हैं कि डिग्री सारणी को एकदम आसानी से बनाने का क्या तरीका है, ठीक है ना। आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है, बाकी पूरी डिग्री सारणी आराम से बन जाएगी, ठीक है ना। और 2 लाइनें भी बहुत ईजी है वो। अब अपन देखते हैं डिग्री सारणी के डायरेक्ट एक प्रश्न की तरफ। डिग्री सारणी आपको मैंने बनाना सिखा दिया है, लेक्चर नंबर 3 में आप देख सकते हैं पूरी डिग्री सारणी की वीडियो। अब अपन देखेंगे यहाँ पे डिग्री सारणी का एक प्रश्न, जिसमें मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा की जगह मेरे को डिग्री सारणी का कोई मान लिखना पड़ेगा। मैंने लिख लिया यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक कोई भी प्रश्न तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता ही है, डिग्री सारणी याद होगी तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता ही है साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट उल्टे होते हैं। फर्स्ट का उल्टा लास्ट वाला, सब लेक्चर अपन ने यही समझा है, ठीक है ना। अब साइन का उल्टा कोसेक, यानी कि साइन 30 का उल्टा कोसेक 30 में हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो कोसेक 30 की हो जाएगी 2/1, जिसमें 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो हम माइनस लगा देते, प्लस लगा हुआ है तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखना आप कि अब हमें यहाँ पे प्लस या माइनस वाली ऐसी कोई भी बट्टे वाली कंडीशन होगी तब हमें क्या ही करना है, मैंने आपको बता ही रखा है। इसके नीचे 1 मान के इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 का 2 में भाग देंगे, तो ये देखना 2 का 2 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार गया। इस 1 को इस 1 से गुणा किया, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा, याद रख लेना ये ट्रिक, ठीक है ना। नीचे भाग दे दिया, ऊपर गुणा करेंगे, तो 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आया, प्लस 1 को 2 से भाग देंगे तो ये देखना 2/1 भाग दिया, तो नीचे 1 का कोई मान नहीं है, 2 आ गया। इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो 2 1 जा 2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2, 3 कितना आ गया 3/2, यानी कि 3/2। बट्टे में यहाँ पे क्या चल रहा है 4। अब अपन ने सीख रखा है कि जब नीचे कोई 4 कंडीशन हो, यानी कि A/B/C/D हो, तो क्या होता है यहाँ पे ये हो जाता है कि A/B ऐसा का ऐसा आएगा, इंटू हो जाएगी ये चीज उल्टी होके, ठीक है ना, कैसे D/C हो जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन ऊपर वाले तो दोनों A/B है, यहाँ पे C भी है, लेकिन D हमारे पास नहीं है। तो D हम क्या करेंगे, तैयार कर देंगे नीचे 1 लगा के, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले भिन्न तो हमारे शुरू से ही साथ में चल रहे हैं। ये देखिए आप, ये शुरू से ही साथ में चल रहे हैं, अकेला ये था तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे 3/2
इंटू ये उल्टे हो जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 3 1 यहाँ पे हो जाएंगे 3 और 2 4 यहाँ पे हो जाएंगे 8। तो इस डिग्री सारणी के इस प्रश्न का आपके कितना उत्तर आ गया, 3/8। डिग्री सारणी एकदम बहुत ही इजी गोइंग नंबर है आपके, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सरल करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। और डिग्री सारणी एकदम बहुत इजी तरीके से आपको इस आरबीएससी क्लासेस हितेश वाले चैनल पर आपको आराम से मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड परीक्षा में फुल ऑफ द फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मैथ्स आपकी मेहनत है, मेहनत मतलब प्रैक्टिस, आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी उतने ही अच्छे नंबर आपके मैथ्स में आने वाले हैं। और यहाँ पे मैथ्स वाला पे आपको हर एक छोटी छोटी नोटिफिकेशन बताते रहेंगे कि मैथ्स की इस चीज़ को आप इतने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके को भी इतने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। डिग्री सारणी के हर एक प्रश्न को आपको इसी प्रकार करना है, बस डिग्री सारणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मान में गलती मत करना, अगर मान आपका एक भी गलत हो गया, ठीक है ना, 1030 की जगह 1060 का मान लिख लिया, सिर्फ एक मान के मिस्टेक के चक्कर में, तो 1030 का मान अगर दे रखा है लेकिन आपने इसकी जगह क्या लिख लिया, अगर 60 का मान लिख लिया तो आपके पूरा गलत हो जाएगा। 1030 का मान होता है 1/√3, लेकिन 1060 का मान आपने यहाँ पे फिट कर दिया। अगर √3 का मान होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, लेकिन आपने 1030 का मान अगर ये चला दिया तो आपके क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √3 का उल्टा है और यहाँ पे √3 सही है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन्हीं चीज़ों के बेस पर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल भी सकते हैं, और अगर ऐसी गलती हुई तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। इसलिए मैथ्स में जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, कॉपियाँ भर दो, पेज भर दो, मज़ा आ जाना चाहिए प्रैक्टिस से, कि कॉन्फिडेंस भी आ जाना चाहिए कि हाँ अब ये करेंगे तो हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि हाँ 80 में से 80 या फिर 80 में से 79 नंबर लाने की हिम्मत रखें, ठीक है ना। अब हम आखिरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो है हमारे सिद्ध करने वाला। इसका आपके फिक्स है कितने, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का प्रश्न अथवा में अगर क्या हो कि मैं आपको प्रश्न बता ही दूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए एंड तक बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम के समय आपको बहुत सारे मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे इस चैनल से, मैथ्स के और साइंस के, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हमारे इस पेपर को कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये पेपर हमारा कंफर्म सही होगा, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले प्रश्न, सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको फर्स्ट वीडियो में आपको वही चीज़ सिखाई है कि रूट वाला, जो हर का परिमेयकरण वाला क्वेश्चन है, ये आप दिमाग में फिट कर लेना पूरी स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले LHS लिखा जाता है। इनमें क्या करना होता है कि अपन को LHS बराबर RHS ये हैंड्स प्रूव करना होता है, यानी कि इधर वाला जो बराबर के इधर वाली जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं LHS, यानी कि बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और बराबर की जो इधर वाली चीज होती है इधर, इसको बोलते हैं RHS, यानी कि हमारा दायां पक्ष, ठीक है ना। अब बायां पक्ष और दायां पक्ष को जब हम इक्वल कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये सिद्ध करने के साथ साथ ये भी सिद्ध करना होगा, यानी कि इसको सॉल्व करना है फिर इसको भी सॉल्व करना है, तब जाके आपके क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, आपके LHS को सॉल्व करने पे RHS आ जाएगा। जब आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा ना, तब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा संकेत कि दोनों पक्षों को सरल कीजिए, या फिर वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिख रखा है तो आप समझ जाना कि सिर्फ LHS को ही सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये सिद्ध हो जाता है तो हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, इति सिद्धम, कि हमने इस प्रश्न को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड, HP, ठीक है ना। इसके ही साथ में आपका ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देंगे। और सिद्ध करने वाले प्रश्न में पहला ही क्वेश्चन देखना आपकी ये रूट वाला प्रश्न, 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ बराबर 1 cos का मान क्या हो जाएगा, sec θ प्लस sin अपॉन cos का मान हो जाएगा tan θ, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को देख के मैंने आपको एक और एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया था cos वाला, 1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ, जिसका मान क्या आता है RHS में 1 sin का होता है cosec θ, 1 sin का हो जाएगा cosec θ प्लस cos sin का हो जाता है यहाँ पे cot θ, ठीक है। ये आपके RHS है, जिसको आप क्या करेंगे, अगर प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुल मिला के मैथ्स आपकी एक ही चीज़ मांगी, प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको कोई भी इन क्वेश्चन में भी हरा नहीं सकता है, ठीक है। और अगर आप आगे जाके साइंस ही सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स में, तो आपके ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। इसीलिए बेसिक टू क्लियर, यानी कि बेसिक कंसेप्ट के साथ में यहाँ पे RBSC क्लासेस में आपको वीडियो मिल जाएगी, आराम से इसके सभी लेक्चर देख लेवे।
फिर इसके बाद में अब देखना है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपके इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सब करवा ही दिए आपको, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस कॉपी में पूरे लिख रखे हैं नोट्स के साथ में। अब अपन देखते हैं इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। जैसे कि एक ये है कि 1 प्लस सेक थीटा वाला, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे दोनों पक्षों को सरल करने पर तभी ये संकेत में आएगा और ये तभी सॉल्व होगा। ठीक है ना। फिर इसके अलावा एक ही है टेन थीटा वाला। ठीक है, आपके एक और प्रश्न है यहाँ पे टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कोट थीटा बराबर प्लस कोट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। ये वाला प्रश्न भी आपके क्या होगा, एकदम इजी तरीके से आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको क्या करने होंगे, समझने होंगे और इनको सिद्ध करने का प्रयास करना होगा। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपके तभी होंगे जब आपको एकदम इस चैप्टर के क्या होंगे, सभी फॉर्मूले टिप टॉप आएंगे। अगर आपको इन चैप्टर्स के फॉर्मूले नहीं पता है तो आप क्या नहीं कर पाओगे, ये LHS और RHS वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अगर करने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इसके सभी फॉर्मूले एकदम एक साथ देख लेवे, ध्यान से समझ लेवे और उनको याद कर लेवे। अगर एक साथ आपको ये सभी फॉर्मूले समझने हैं तो लेक्चर 2 में हमने इस चैप्टर 8 के लेक्चर 2 में सभी फॉर्मूले, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में लिखवा दिए हैं। उस वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूले कॉपी पे लिखकर आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन में फॉलो करते जाइए। फॉलो भी कैसे करना है कि आपको मैंने उसमें अपने RBSc क्लासेस हितेश के ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको समझा रखा है। अब आप उसके अंदर से आसानी से देख के सॉल्व कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन के अंदर इन फॉर्मूलों का यूज़ कहाँ पे होगा, कैसे होगा और हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको टाइम टू टाइम, अभी चैप्टर 8 हमने पढ़ लिया है, ये हमारा आखिरी लेक्चर है। अब इसके बाद में हम लेकर आएंगे एक नया चैप्टर जिसके अंदर हम इसी ट्रिक के साथ में मज़ेदार वीडियो से अब हम इसको आगे से आगे समझेंगे। चैप्टर 8 हमारा हो चुका है। सांख्यिकी को भी हमने एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से सभी चैप्टर को एक साथ देख सकते हैं ताकि आपको वीडियो अलग अलग ढूंढने में परेशानी नहीं आए। ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट को खोलकर आसानी से उनमें सभी वीडियो को देख सकते हैं और इसी के साथ में आप चैप्टर 8 की जो शॉर्ट ट्रिक है वही शॉर्ट ट्रिक इसमें भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 में भी देख सकते हैं और आगे से आगे हम अलग अलग दूसरे नए नए चैप्टर्स में भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और सभी चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी RBSc क्लासेस हितेश पर। तो इसलिए बने रहिए। थैंक यू।